गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। तो जिनके भी सवाल थे मेरे वीडियोस को लेके कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या रीज़न है, तो जैसा कि मैंने आपको अपनी सबसे लास्ट वीडियो में बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका था एंड आई वाज रियली क्राइंग। उसके बाद के मेरे 6-7 दिन बहुत गंदे गए हैं। लाइक दे वाज हॉरिबल 6 to 7 days। लाइक सो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी एंड आई वाज ऑन बेड फॉर दोज डेज। तो लाइक आई एम वेल नाउ एंड मेरी पढ़ाई की कंडीशन भी ठीक नहीं चल रही थी। तो लाइक मैं बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं थी अपने सारे सब्जेक्ट को लेके। मम्मा ने कोई बुक पकड़ा दी, हम भाई ने कोई बुक पकड़ा दी, तो मैं ना वही बस सब्जेक्ट्स करे जा रही थी। 3-3 दिन एक सब्जेक्ट्स चल रहा है ना, 2 दिन कोई ऐसा सब्जेक्ट चल रहा है। मैं सारे सब्जेक्ट नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ मेरी सारी बुक्स अलमीरा में रखी होती थी और मैं बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं थी। तो मैं जाती, खोलती और मम्मा को बिल्कुल भी नहीं पता होता मेरी अलमारी में कि एकदम ऐसे लाइक कूड़े से भरा होता है ना। तो लाइक शी वाज़न्ट एबल टू फाइंड माय सब्जेक्टिव बुक्स। बहुत सारी स्टेशनरी भरी होती है तो वो मुझे ही पता रहती है, तो मैं उनको नहीं बोल सकती थी। जो सामने स्टडी टेबल पे बुक्स पड़ी है वही मैं उनसे लेके और बस पढ़ लेती थी। तो इसलिए मैं सारे सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पा रही थी एंड लिटरली लाइक मेरे को बहुत फ़ीवर आ रखा होता था। मैं बिल्कुल भी वेल नहीं थी, मैं बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे गले में इतना दर्द हो रहा था। बट मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और अभी भी मेरे पता है इस वाले हाथ में टेटनस का इंजेक्शन लगा था, तो ये भी इतना ही उठ पा रहा है, बस पूरा नहीं उठ पा रहा है। बहुत दर्द होता है अचानक से। तो लाइक अभी मैं ठीक-ठाक सी वेल हूँ, पूरी नहीं हूँ, बट इतनी हो गए हैं तो और भी हो जाएँगे, डेफ़िनेटली होंगे भाई। हर चीज़ हमेशा थोड़ी ना परमानेंट रहती है आपके साथ, राइट? ज़्यादा इमोशनल बात तो नहीं कहती मैंने? नथिंग इज़ परमानेंट। वेल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आज हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। पहली चीज़, हम स्टडी करने वाले हैं और स्टडी बहुत ही प्रोडक्टिवली करेंगे बिकॉज़ बहुत सारा टाइम है हमारे पास, तो हम आराम से करेंगे स्टडीज़। मॉक टेस्ट आने वाले हैं बट मॉक टेस्ट बेसिक हैं तो बिल्कुल भी उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मेरा यूडी का सिलेबस आ रहा है पूरा और जो मुझे डेफ़िनेटली आता है। जो मेन है वो है मेरा प्री बोर्ड्स का, तो हम प्री बोर्ड्स की ही बात करेंगे, पूरी प्री बोर्ड्स प्रिपरेशन करेंगे एंड बहुत ही कोज़ी तरीके से करेंगे। कभी कॉफ़ी पी रहे हैं तो कभी कुछ पी रहे हैं, लाइक इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे, लाइक जैसे जो एस्थेटिक वाली होती है। मैं पूरी कोशिश करूँगी बिकॉज़ आई लव टू मेक माय स्टडी कॉर्नर वेरी मच एस्थेटिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं सारी स्टडी मटेरियल्स के साथ। मेरी स्टडी टेबल बिल्कुल खाली पड़ी हुई है अभी। तो पहले हम सब ऑर्गेनाइज़ करेंगे एस्थेटिकली, कोज़ी तरीके से, फिर हम कोज़ी वाली स्टडी करेंगे। अभी जो मुझे मेन सब्जेक्ट्स करने हैं हम वही करेंगे ऑर्गेनाइज़्ड, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल भी फालतू का फैलाना नहीं करने वाली बिकॉज़ मैं पक्का डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी। क्योंकि मुझे अपनी स्टडी टेबल पे कुछ भी गंदा दिखता है ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। ये अपनी पर्सनल वो आदत होती है मुझे ऐसी। और जब मैं बिल्कुल व्लॉग कर रही हूँ, कुछ एस्थेटिक कर रही हूँ, तो मुझे डेफ़िनेटली बिल्कुल एस्थेटिक चाहिए होता है ऑर्गनाइज़ेशन अपना। मैं कोई भी फालतू की चीज़ देख ही नहीं सकती भाई। और लेट्स ऑर्गनाइज़ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बहुत बकवास हो गई है। हमारी कॉफ़ी आ गई है। So I am in drawing room right now and I am revising my notes of accountancy and पता है इतना कोजी क्यों लग रहा है मुझे ड्राइंग रूम में? मैं इसलिए आके बैठी क्योंकि एक तो वहाँ पर शोर हो रहा था, ऊपर से बहुत देर से बैठी थी, तो मैंने सोचा कि इस जगह चेंज कर लेते हैं। और पता है क्यों कोजी लग रहा है मेरे को यहाँ पे? इसलिए मैं आई हूँ, लेट मी टेल यू। इस कॉब लाइट की वजह से ये हमने दिवाली के कुछ दिनों बाद लगवाई थी और पता है इतना कोजी फील आता है भाई, पता है इससे। तो मैं यहीं पे बैठती हूँ।
लाइक जब भी मुझे अकेले बैठना होता है एकदम शांति से, तो मैं यहीं पर आ जाती हूँ और बहुत कोज़ी लगता है भाई ठंड में, और गरम-गरम सा भी लगता है, बहुत वार्म कोज़ी टाइप। तो भाई कॉप लाइट इज़ रियली हेल्पफुल। तो मैं पढ़ने ही जा रही थी, बट हमारा डिनर आ गया है, तो पहले डिनर कर लेते हैं। और डिनर में है लौकी एंड रोटी। तो मेरा डिनर हो चुका है और मैंने सारा अपना काम भी कर लिया है जो भी मुझे थ्योरेटिकल पढ़ना था। नाउ अभी आ रहा है बिग बॉस, तो अभी ऐड आ रहा है उसमें, तो मैं थोड़ा सा अपना ब्रश व्रश करके रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद हम बिग बॉस देखेंगे, फिर मुझे 1 घंटा और पढ़ाई करनी है। मैं देखूँगी लास्ट बिग बॉस सिर्फ 11:30 तक, उसके बाद मैं पढ़ूँगी 1 बजे तक, देन आई विल गो फॉर स्लीप। गाइस आ गए अपने सिंपल सोबर गेटअप में, अब चलते हैं बिग बॉस देखने। और वैसे मुझे नॉर्मल काम ही करना है, तो मैं कोई भी ऐसा रिवीजन वाला नहीं कर रही, तो मैं टीवी देख के ही काम कर लूँगी। सो आई एम विद माई स्टाफ एंड अभी ऐड आ रहा है, तो चलो काम कर लेते हैं। थोड़ा सही रह गया है होमवर्क, गोड़ू भी होमवर्क कर रहा है। सो इट्स टाइम टू ड्रिंक ग्रीन टी, नाइट ट्रीट। ओके गाइस, तो मेरा सारा काम हो चुका है, मैंने ग्रीन टी भी पी ली है एंड नाउ इट्स टाइम टू स्लीप बिकॉज बहुत लेट हो गया है। एंड बहुत फ़न किया भाई रात में, मम्मा गुन्नू और मैं सब लोग बैठे रहे। पापा तो चले गए हैं एमपी, तो इसलिए आज हम लोग बिल्कुल लेट जगे, क्योंकि पापा होते हैं ना तो हम लोग का रूटीन बिल्कुल ही लाइक, वैसे तो हम लेट ही सोते हैं बट फिर भी थोड़ा रूटीन में ही चलते हैं हम, जैसे जल्दी सो जाना। बट आज पापा नहीं है तो मम्मा भी ऐसे लाइक डेली ही रात को ग्रीन टी पीती हैं। आज मैंने पी ली, वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है पर्सनली, बट सिंपल वाली ग्रीन टी हो तो उसमें शहद डाल के पी लो ना, मुझे बहुत टेस्टी लगती है एंड इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन एंड हेयर टू। तो मैं इसलिए भी पी लेती हूँ, लाइक वो ज़बरदस्ती वाली जो होती है ना, बिकॉज यू हैव टू केयर फॉर योर सेल्फ, वो वाला सीन रहता है। एंड नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, सो आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग एंड आई विल लाइक इट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। फॉर नाउ टेक केयर, बाय बाय।